अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एदिशा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन्स ऑफ सिंध मेडिकल फैकल्टी 2024 और 25 की अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट कोर्स आपको 1 या 2 दिन अभी जो रहते हैं उसमें चाहिए तो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं जिसमें आपको कोर्स के वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पास पेपर्स और ये सारा कुछ मटीरियल मिल जाएगा, लो अमाउंट पे मिल जाएगा बिल्कुल ही। और उसके अलावा अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे पास पेपर्स तो ऊपर आई बटन है, आप क्लिक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिजिक्स के आज एमसीक्यूज को। यानी कि ये लेक्चर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और ये बेसिक लेवल के हैं जो कि इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन काज ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ। अर्थ पे मेन काज क्या होता है टाइड्स का? तो ये मून्स ग्रेविटेशनल पुल, मून का जो चांद का ग्रेविटेशनल पुल होता है इसकी वजह से टाइड्स का काज होती हैं अर्थ पे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। दो तरह के सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इसी तरह से व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट पूछा जा रहा है, ये पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज मटेरियल इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ द हीट। इंसुलेटर को बेस्ट इंसुलेटर कौन है इनमें से, इंसुलेट कौन कर लेगा, एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? तो वुड जो है वो बेस्ट इंसुलेटर जो है ऑफ हीट है। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन। एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन को रेजिस्ट करता है दो सरफेसेस के बीच में, उनके कांटेक्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल हमने फर्श पे कोई चीज़ रखी है, ये एक रोड रखी है और इसको आगे ऐसे फोर्स देना चाहते हैं तो कोई फोर्स होगा जो इसको रेजिस्ट करेगा और पीछे की तरफ धकेलेगा, तो इसको कहेंगे फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। किस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या होगा इफ द गैस, इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, अगर हम वॉल्यूम उसका रिड्यूस कर दें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या होगा उसके साथ? तो इट इंक्रीजेस, गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो वो वाटर है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में मेन जो होगा मींस के एलिमेंट या इंग्रेडिएंट वो वाटर होगा। उसके साथ साथ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड। तो स्पीड आप सब जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है जो कि है, व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद है, व्हाट इज द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सा डिवाइस जो है काम करता है? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है, जो बिजली पैदा करके देता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे या प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस पे हाई टेम्परेचर का क्या होगा? तो वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। व्हिच ऑफ दीज मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से बेड कंडक्टर जो है वो वुड होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चंस टोटली हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट विल बी शेयर टू यू वेरी सून। व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीच, जब वो पहुंचता है हाई पॉइंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल बॉडी में कोई बॉडी गिर रही है, कोई बॉल गिर रहा है ऊपर से नीचे फ्री फॉलिंग में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इट बिकम्स 0
मोनोमेंट्रली, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी उसके साथ वेलोसिटी। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस कुछ बेसिक लेवल के, मैं पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। ये मज़ीद बेसिक लेवल के हैं, हो सकता है कि इनमें से भी क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएं। सिंध मेडिकल फैकल्टी इजी लेवल की टेस्ट देती है आपको, 9th और मैट्रिक में से टेस्ट देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।